नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड बोर्ड के 157 टॉपर छात्रों को भारत दर्शन के लिए रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश में शीतकालीन यात्रा शुरू होने के बाद अब श्रद्धालु शीतकाल में भी पौराणिक और धार्मिक स्थलों का दर्शन कर सकेंगे। और प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से मौसम हुआ सर्द। दोपहर समाचार के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप बीमा सखी योजना की शुरुआत की जा रही है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की ये पहल 18 से 70 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है जो 10वीं कक्षा पास हैं। पहले 3 वर्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण और वृत्तिका दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून से उत्तराखंड बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 157 टॉपर छात्र छात्राओं को भारत दर्शन शैक्षणिक भ्रमण के लिए रवाना किया। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए श्री धामी ने कहा कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट के टॉपर छात्रों का भारत दर्शन शैक्षणिक भ्रमण उत्तराखंड सरकार का एक अभिनव प्रयास है जो अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर SB जोशी ने बताया कि टॉपर छात्र छात्राएं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली में स्थित शिक्षण संस्थानों, तकनीकी संस्थानों, ऐतिहासिक स्थलों और धरोहरों का भ्रमण करेंगे। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने रामनगर के धनखड़ी स्थित कॉर्पोरेट इंटरप्रिटेशन सेंटर का दौरा किया। राज्य के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक रंजन कुमार मिश्र ने श्री खन्ना को रिजर्व के इतिहास, विभिन्न प्रकार के आवासों, भौगोलिक विस्तार, टोपोग्राफी और प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट के जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में जानकारी दी। एक रिपोर्ट। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना शनिवार को 2 दिवसीय भ्रमण पर सपरिवार कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पहुंचे। रविवार को प्रातःकालीन सफारी के दौरान ढिकाला चौड़ में बाघ के दीदार से श्री खन्ना अभिभूत हो गए। वहीं ढिकाला जाने के दौरान उन्हें टस्कर हाथी के भी दर्शन हुए। श्री खन्ना ने रिजर्व के ढिकाला स्थित रामगंगा जलाशय का भी भ्रमण किया। वनाधिकारियों ने श्री खन्ना को स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन उत्तराखंड रिपोर्ट के बारे में अवगत कराया। आकाशवाणी समाचार के लिए नैनीताल से सुमित तिवारी। विपक्षी इंडिया गठबंधन के सांसदों ने एक प्रमुख व्यापारिक समूह के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर आज संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस, DMK, राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी दल और अन्य दलों ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को सामान्य पाठ्यक्रम के साथ देश विदेश का श्रेष्ठ साहित्य पढ़ने का मौका मिलेगा। समग्र शिक्षा की राज्य परियोजना निदेशक झरना कमठान ने बताया कि सभी सरकारी स्कूलों को किताबें खरीदने के लिए 5 से 20 हजार तक की राशि दी जाएगी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार 50-50% भुगतान करेगी। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में TB रोगियों की पहचान और इलाज के प्रयासों को और अधिक तेज किया गया है। इसके लिए जल्द ही 5 मैदानी जिलों में मोबाइल टेस्टिंग वैन चलाई जाएगी जो घर घर जाकर मरीजों के बलगम की जांच करेगी। रिपोर्ट में पॉजिटिव आने वाले TB मरीजों को तत्काल उपचार से जोड़ा जाएगा। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य में TB उन्मूलन की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। यही कारण है कि उत्तराखंड देश के शीर्ष TB उन्मूलन वाले राज्यों में शामिल है। उन्होंने बताया कि TB रोगियों की जांच और उपचार के लिए जल्द ही PPP मोड में मोबाइल ट्यूबरक्लोसिस टेस्टिंग वैन की शुरुआत होगी। ये वैन हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, चंपावत, नैनीताल और देहरादून जैसे 5 मैदानी जिलों को कवर करेंगी। समाचार कक्ष से नीता कांडपाल। देहरादून में स्मार्ट सिटी के अधिकांश कार्य पूरे हो चुके हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना की बैठक में जिला अधिकारी सविन बंसल ने शेष बचे कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने शहर को आकर्षक पेंटिंग से सजाने के लिए बजट को भी मंजूरी दी। इसके अलावा जिलाधिकारी ने शहर में स्मार्ट शौचालयों को खोलने पर जोर दिया।
इसके साथ ही उन्होंने पुलिस विभाग के सभी कैमरों को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जोड़ने के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज़ उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश में शीतकालीन यात्रा शुरू होने के बाद अब श्रद्धालु ग्रीष्मकाल के साथ ही शीतकाल में भी पौराणिक व धार्मिक स्थलों और इष्ट देव के दर्शन कर सकेंगे। रुद्रप्रयाग जिले से हमारे क्षेत्रीय संवाददाता ने बताया कि 8 दिसंबर को शुरू हुई चारधाम शीतकालीन यात्रा के पहले दिन 477 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के ऊखीमठ स्थित शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन किए। एक रिपोर्ट। रविवार को भगवान केदारनाथ और द्वितीय केदार भगवान मधमेश्वर की शीतकालीन गद्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में पूजा अर्चना के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम शीतकालीन यात्रा का शंखनाद किया। उन्होंने कहा कि चारधाम शीतकालीन यात्रा से जहां देश विदेश के श्रद्धालु और पर्यटक प्रकृति का दीदार कर सकेंगे, वहीं स्थानीय व्यवसायों की आजीविका को भी बल मिलेगा। इस मौके पर 477 श्रद्धालुओं ने ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान केदारनाथ और द्वितीय केदार भगवान मधमेश्वर के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस मौके पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शंख भी भेंट किया। साथ ही ओंकारेश्वर मंदिर में चल रहे पुनरुद्धार कार्यों के बारे में जानकारी दी। आकाशवाणी देहरादून के लिए रुद्रप्रयाग से विनय बहुगुणा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में क्लाउड कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल गवर्नेंस में नवाचारों द्वारा संचालित भारत की विकसित डिजिटल अर्थव्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा है कि भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने लेलू स्थित श्री हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज में निर्माणाधीन बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने के साथ ही 25 दिसंबर तक निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल राज्य के खेल ढांचे में मील का पत्थर साबित होगा। इस हॉल के निर्माण से स्थानीय खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा और आने वाले दिनों में कॉलेज में राष्ट्रीय खेलों के बड़े आयोजन भी हो सकेंगे। कॉलेज का निर्माण लगभग 34 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। और अब एक नज़र आज के मौसम पर। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम सर्द हो गया है। बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत, चकराता और उत्तरकाशी के हर्षिल समेत अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। चमोली से हमारे क्षेत्रीय संवाददाता ने बताया कि बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड, औली, रुद्रनाथ, बेदनी बुग्याल सहित अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई है। वहीं मैदानी इलाकों में सुबह और शाम के समय पाला गिरने से ठिठुरन बढ़ गई है। तापमान में गिरावट और प्रदेश में बढ़ती शीतलहर से बचाव के लिए सभी जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। जरूरतमंदों के लिए रैन बसेरों में कंबल और अलाव की व्यवस्था की गई है। साथ ही ठंड से बचाव के लिए उन्हें जरूरी सामान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा आवारा पशुओं के लिए अस्थायी शेड बनाए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड बोर्ड के 157 टॉपर छात्रों को भारत दर्शन के लिए रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश में शीतकालीन यात्रा शुरू होने के बाद अब श्रद्धालु शीतकाल में भी पौराणिक और धार्मिक स्थलों का दर्शन कर सकेंगे। और प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से मौसम हुआ सर्द। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।